गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे लेसन 1 चैप्टर 1 लेटर के बारे में, आज हम आपको एक्सरसाइज 2 यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वर्ड्स। क्या टॉपिक है? वर्ड। वर्ड्स का स्पेलिंग होता है WORDS। क्या होता है स्पेलिंग? WORDS, वर्ड्स। हम लोग का टॉपिक है वर्ड्स। वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। वर्ड्स का हिंदी क्या होता है? शब्द। वर्ड्स का स्पेलिंग देंगे फिर से, WORDS, वर्ड्स। WORDS, वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द। वर्ड्स का हिंदी क्या होता है? शब्द। वर्ड्स का हिंदी क्या होता है? शब्द। वर्ड्स का हिंदी क्या होता है? शब्द। यानी हम लोग का टॉपिक आज है जो आपको क्लास में बताने जा रहे हैं, जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ड्स किसे कहते हैं, वर्ड्स का डिफिनेशन क्या होता है, हम लोग पहले उसे डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले वर्ड्स का, व्हाट, WHAT, व्हाट इज, IS, इज वर्ड, WORD, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन क्या है? व्हाट। व्हाट का स्पेलिंग क्या हो गया? WHAT, व्हाट इज, IS, इज वर्ड, WORD। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया व्हाट इज वर्ड, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, और इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो हम लोग चलते हैं, इसका आंसर होगा, आंसर, अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप। क्या हो गया? अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ, ऑफ लेटर्स। क्या हो गया? अ ग्रुप्स ऑफ लेटर्स, LETTERS, लेटर्स, दैट, THAT, दैट, conveys, CONVEYS, conveys। क्या हो गया? A group of letters that conveys some meaning. Some, SOME, some meaning, MEANING, meaning is called, CALLED, called। क्या हो गया? called, a word, WORD। वर्ड का डिफिनेशन क्या हो गया? अ ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ, ऑफ लेटर्स, LETTERS, लेटर्स, दैट, THAT, दैट, conveys, CONVEYS,
conveys some, 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 meaning, MEANING, meanings, is called, CALLED, called a word, WORD, word. अब इसको हम लोग पढ़ ली, a group of letters that convey some meaning is called a word. इसका हिंदी जानने से पहले हम आप लोगों को कुछ इसमें ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई, पहले मैं उसे बता देता हूं आपको। पहले सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग लेते हैं, WORD, वर्ड मीनिंग्स, MEANINGS, वर्ड्स, वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग्स मीन्स क्या होता है? शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग्स क्या होता है? शब्दार्थ। अब हम लोग इसका भी हिंदी भी लिख सकते हैं, शब्दार्थ, शब्दार्थ। वर्ड्स मीनिंग क्या होता है? शब्दार्थ। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग अपने टॉपिक से लेते हैं, वर्ड जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? वर्ड, WORD, वर्ड। क्या हो गया? WORD, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। WORD, वर्ड मीन्स शब्द। अब क्या है? ग्रुप, GROUP, ग्रुप। क्या हो गया? ग्रुप, GROUP, ग्रुप। ग्रुप मीन्स समूह, ग्रुप मीन्स समूह। क्या होता है? GROUP, ग्रुप मीन्स समूह। अब आगे चलते हैं, लेटर, LETTER, लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। दैट कन्वेज, कन्वेज का मीनिंग होता है CONVEYS। कन्वेज मीन्स होता है प्रकट करना, प्रकट करना, प्रकट करना। ये कुछ आपको इस डिफिनेशन का कुछ वर्ड मीनिंग थे जो आपको हमने बताया। अब हम इसको हिंदी जानेंगे, अब इसका डिफिनेशन का हिंदी जानेंगे कि क्या हिंदी इसका क्या कहता है। इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्या कहता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वेज सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। क्या कहा? अ ग्रुप of letters that convey some meaning is called a word। सबसे पहले आते हैं हम, क्या आता है? शब्द। शब्द के बारे में हम लोग जान रहे हैं, वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं। तो क्या कहता है? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग जाने थे किसके बारे में? लेटर्स के बारे में, कि अक्षर। अब कहता है लेटर, ग्रुप्स ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों का समूह। क्या हो गया? ग्रुप्स ऑफ लेटर यानी हो गया क्या? अक्षरों के समूह। दैट कन्वे सम मीनिंग, जिससे क्या होता है? दैट कन्वेज, कन्वेज मीन्स क्या होता है? प्रकट करना, सम मीनिंग, जिससे क्या होता है? लेटरों के समूह से यानी अक्षरों के समूह से कुछ वर्ड मीनिंग प्रकट होते हैं। क्या होता है? कुछ सम मीनिंग, कुछ मीनिंग प्रकट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड ए वर्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यानी कि वर्ड कहते हैं। फिर से एक बार जानेंगे, a group of letters that conveys some meaning is called a word। यानी क्या कहता है? ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों के समूह। अक्षरों का समूह जो है, अक्षरों का समूह से कन्वेज, दैट कन्वेज, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ मीनिंग जो होते हैं क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। यानी
जैसे कहने का मतलब कोई लेटर था, लेटर से हम लोग कुछ जो वर्ड बनता है, जो कन्वेज होता है, जो प्रकट होता है, उस मीनिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं हाउस, फॉर एग्जांपल एग्जांपल में हम लेंगे हाउस, HUSE, हाउस, ऑक्स, कैट, बुक, काउ, ETC। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में बताया, हाउस, ऑक्स, बुक, काउ, ETC। अब हम जानेंगे कि ये कैसे बन गया, वर्ड बन गया कैसे। तो कहते हैं लेटर आर नॉट रिटन, लेटर आर नॉट रिटन apart, letter are not written apart in a word, in a word, in a word. They should be, they should be, they should be combined, COMBINED, combined such as house। यानी कहता है लेटर आर नॉट रिटन अ पार्ट इन ए वर्ड, यानी एक शब्द को लेटर आर नॉट रिटन अ पार्ट इन ए वर्ड, दे शुड बी कंबाइंड सच एज हाउस। यानी किसी भी अक्षर को लिखने के लिए लेटर को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। अगर हम किसी एक लेटर से जैसे ए लिख दिए, ए यहां लिखेंगे, बी यहां लिखेंगे, सी यहां लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया हाउस, तो हाउस अगर लिया तो हाउस को अगर एच यहां लिखे, ओ यहां लिखे, यू ऐसे लिखे, एस यहां लिखे, ई यहां लिखे, अगर ऐसे हम लिखे तो इसे हम हाउस पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग लेटर है, एच अलग है, ओ अलग है, यू अलग है, एस अलग है, ई अलग है। इसलिए कहता है कि लेटर आर नॉट रिटन अ पार्ट इन अ वर्ड। एक लेटर को एक वर्ड से, एक लेटर से हम वर्ड नहीं लिख सकते, दे शुड बी कंबाइंड सच एज, इसे हमको क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है, एक साथ लिखना पड़ता है। जैसे कि हाउस, अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा, HOUSE, HOUSE, यानी कि हाउस। अगर हम इसे कंबाइन किए तो क्या हो गया, हाउस। यानी कि जब भी हम कोई वर्ड लिखेंगे तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, लेटर को कंबाइन करना पड़ेगा। जब तक लेटर्स को कंबाइन नहीं करेंगे तब तक कोई ऐसा वर्ड नहीं बन सकता, इसे किसी को वर्ड नहीं लिख सकते हैं। किसी भी लेटर को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए हमें लेटर्स को कंबाइन करना पड़ता है। जैसा कि परिभाषा में हमने आपको बताया कि लेटर के समूह से ही, यानी कि अक्षरों के समूह से ही वर्ड को लिखा जाता है। तो वही अर्थ है कि बिना लेटर की सहायता से कोई वर्ड नहीं लिखा जा सकता, बिना लेटर की सहायता से कोई वर्ड नहीं लिखा जा सकता। और जितने भी वर्ड्स लिखे जाते हैं सभी का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर एग्जांपल फॉर हम यहाँ पर लिए हाउस, हाउस लिए HOUSE, हाउस। हाउस मतलब क्या होता है, घर होता है। तो इसको हम
लेटर के समूह को यानी ग्रुप में अगर लिखे तब ना हमें मिला हाउस। अगर इसको अलग अलग लिखते तो हमें क्या मिलता, हाउस नहीं मिलता, कुछ अलग वर्ड होता। जैसे मान लेते हैं अगर इसको ESOUH अगर ऐसे लिखे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी जब भी हम किसी लेटर को लिखेंगे तो क्रम के अनुसार लिखेंगे तभी हमें कोई वर्ड प्राप्त होगा। और किसी वर्ड को लिखने के लिए हमें लेटर की आवश्यकता होगी। और लेटर कब, जब भी हम लेटर की आवश्यकता होगी तो अगर लेटर को कंबाइन करके लिखेंगे तभी हमें कोई वर्ड मिलेगा। और वर्ड मिलेगा जो उससे हम क्या वर्ड को क्रमबद्ध लिखेंगे तब। जैसे कि ऑक्स हो गया, ऑक्स को एक्स ओ लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन इसी को अगर हम ओ एक्स लिखेंगे, ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या आता है, बैल होगा। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। आज अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं। इसमें आपको जैसे कि हमने आपका होमवर्क में बतलाया, आप लोग को बतलाया वर्ड मीनिंग और डिफिनेशन। वर्ड मीनिंग और डिफिनेशन इसे अपने घर पर याद करेंगे और इसे पुनः जब याद हो जाए तो इसे लिखेंगे। और फिर इसके बाद अगले क्लास में हम आपको इससे जुड़े एक्सरसाइज के बारे में बतलाएंगे। आपका होमवर्क है रीड एंड रिमेम्बर वर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन। यानी आप लोगों को जो हमने कुछ वर्ड मीनिंग बताया उस वर्ड मीनिंग को याद कर लेंगे और इस डिफिनेशन को याद कर लेंगे। एक बार फिर आपको बता देते हैं व्हाट इज वर्ड। शब्द क्या है, इसका डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट कन्वेज सम मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी अक्षरों के समूह को तो कुछ वर्ड में कुछ मीनिंग प्रकट होते हैं जिसे हम लोग शब्द कहते हैं, या कहे तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। That's it.